हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूपी दरोगा भर्ती 2025 की, जिसके बारे में ये खबर देखिए। पेपर का कटआउट मैंने यहाँ पे लगा रखा है। ये दैनिक जागरण में न्यूज़ छपी है और साथ ही यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने भी अपने ट्विटर हैंडल से ये दो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया है यूपी दरोगा भर्ती को लेकर। और इसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इसमें पोस्ट कितनी होगी, एज कितनी होगी, क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या मांग रहे हैं, पेपर कैसा आएगा, सिलेबस क्या होगा, और इसकी स्ट्रेटजी को भी डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप तैयारी करके यूपी दरोगा भर्ती में अपना फाइनल सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल में इस वीडियो में एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। पेन पेंसिल लेकर आप बैठ जाओ, कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले तो ये अध्याचन देख लो कि पुलिस में 28,000 पदों पर भर्ती होनी है और अप्रैल के अंत तक ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये जो दो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं इसमें। अब ये जो 28,000 पद है ना, इसमें कुल मिला के 4242 पदों का अध्याचन केवल दरोगा के पोस्ट के लिए है। और इस वीडियो में हम दरोगा की भर्ती के बारे में ही बात करेंगे। और साल के भीतर सभी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। ये देखिए न्यूज़ भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि इस इसी महीने अप्रैल के एंड में आपको ये भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला है कि 4543 पदों का अध्याचन इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का पद जो है वो कितना है, टोटल 4242, मतलब एसआई के पोस्ट। उप निरीक्षक मतलब एसआई दरोगा, इसके आपको 42 से 42 पद मिलेंगे देखने को। और ये अप्रैल माह के अंत तक वैकेंसी आ जानी है, इसी महीने 2025 में ही। ये मैंने आपको ट्वीट इसलिए यहाँ पे लगा रखा है क्योंकि देखिए इन्होंने एक एग्ज़ाम के रेफरेंस में यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि अब जो यूपी पुलिस की भर्ती होगी वो ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन होगी। तो इसमें एक कन्फ्यूज़न ना रह जाए कि सर ये भर्ती कैसे होगी, ऑनलाइन होगी या ये भर्ती ऑफलाइन होगी। तो यहाँ पे ये बात इन्होंने खुद ही क्लियर कर दिया है कि ये भर्ती अब जो होगी वो पूरी तरीके से ऑफलाइन होंगी। ठीक है, आपको पेपर मिलेगा, आपको ओएमआर सीट मिलेगी, आप उसको फिलअप करिए और अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करिए। तो मैंने आपको पहले तो ये नोटिफिकेशन दिखा दिया, ये खबरें दिखा दी कि ये वैकेंसी तो देखो आने वाली है। इस वीडियो में जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे वो इन सब पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। पोस्ट, एज, एलिजिबिलिटी, एग्ज़ाम कब तक हो जाएगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या होगा, बुक कौन सी होगी, स्ट्रेटजी, और सबसे एंड में डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी। सबसे पहले देखो आप पोस्ट ये डिस्कस कर लो कि इसमें जो टोटल पोस्ट आने वाली हैं वो आपको, इनको अध्याचन जो मिला है वो 42 से 4200 पोस्ट का मिला है। 4202 पोस्ट का इनको अध्याचन मिला है, बट ये संख्या बढ़ के आप मान के चलो कि 4500 के आसपास हो जाएगी। अब ये 4500 की जो पूरी भर्ती है इसको कैटेगरी वाइज ये डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। जनरली आप देखते होंगे जनरल ओबीसी का पोस्ट अलग अलग यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया जाता है। कुल भर्ती जो होगी वो 4500 होगी। ये 4500 पद आपको इन चार कैटेगरी में बांटे जाएंगे। साथ ही साथ पुरुष और महिलाओं के लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए भी पदों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। इसी 4500 में कुछ पोस्ट होंगे जो एक्स आर्मी पर्सनल के लिए होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए होंगे, और साथ ही साथ उनको भर्ती में जो 5%, 10% या 3%, जिस तरीके से भी बोर्ड चाहे उनको जो एग्जम्पशन देता है, छूट देता है, वो तो देगा ही। तो कुल भर्ती जो है वो आप ये मान के चलो कि ये 4500 के आसपास होगी और ये अप्रैल माह के एंड में ही आएगी। कब? इसी साल 2025 में। तो कुल पद जो होंगे वो 4500 के आसपास होंगे। इसमें जो एज कह रहे हैं, तो एज का क्राइटेरिया आप ये जान लो कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपके लिए आप 21 साल से 28 साल के बीच का जो भी जनरल कैंडिडेट है वो इस भर्ती को भर पाएगा जा। और वहीं पे अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो ओबीसी एससी एसटी के लिए ये एज क्राइटेरिया जो है वो 21 से लेकर 33 साल के बीच में है। कुछ चर्चाएं चल रही हैं कि इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट और ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 5 सालों की छूट की मांग की जाएगी। बट ये मांग की बात है, अभी बोर्ड ने इस तरीके का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। तो आप पूरी तरीके से मान के चलो कि आपका जो एज क्राइटेरिया होगा दरोगा भर्ती परीक्षा के लिए, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो ईडब्ल्यूएस तो 21 साल से लेकर 28 साल तक,
और ओबीसी SC ST हो तो आपको 21 साल से लेकर 33 साल तक के एज का कोई भी मेल फीमेल कैंडिडेट इसको भर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का क्या होगा, कौन कौन इस फॉर्म को भर पाएगा? तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है स्नातक, ग्रेजुएशन। अगर आप ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, तो आप इस भर्ती को भर सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मेरा लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में चल रहा है, लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन है, तो क्या मैं इस एग्ज़ाम को दे सकता हूँ? तो इसका आंसर है नहीं। उसके पीछे का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा या पिछले जो भी दरोगा की भर्ती हुई है, तो इसमें इन्होंने ग्रेजुएशन का परसेंटेज पूछा हुआ है कि आपकी ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज है, और एक सर्टेन परसेंटेज का अगर आपकी ग्रेजुएशन में है तो ही आप इस भर्ती को दे सकते हैं। 50%, 55% बोर्ड डिसाइड करता है। तो आप ये समझ लो कि परसेंटेज तो आप तभी बता पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन में हूँ तो क्या इस फॉर्म को भर सकता हूँ? तो आंसर है नहीं। आपका अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है तभी आप अपना परसेंटेज बता पाओगे। उस परसेंटेज के हिसाब ही अगर आप योग्य होगे तो आप इस भर्ती को भर सकते हो। तो अपने दिमाग में आप ये रख लो कि अगर आप ग्रेजुएशन हो तो दरोगा भर्ती के लिए अप्लाई करो, अगर नहीं हो तो आप इस फॉर्म को मत भरो, मेहनत मत करो, ये आपके लिए नहीं है। एग्ज़ाम और एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, तो इसमें आप ये समझ लो कि ये वनडे एग्ज़ाम पे होगा। इसमें कोई प्री मेंस आपका नहीं होना है, आपका एक ही पेपर होगा, प्री कह लो उसको, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसका नेचर जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव जो बच्चे पहली बार कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठे थे तो उनको ये जान लो कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे ABCD, एक आंसर आपको सही टिक करना है। इस तरीके के आपको 160 क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे इस पेपर में, जिनको आप टिक करके रिटर्न क्लियर कर सकते हो। तो ये क्लियर हो गया कि एग्ज़ाम आपका वनडे एग्ज़ाम होगा, एक ही प्री होगा, उसके बाद आपका सीधा फिजिकल होगा। अभी फिजिकल के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि फिजिकल में क्या क्या पूछेंगे। तो रिटर्न में तो आप समझ लो कि एक एग्ज़ाम होगा 160 क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप का। और फिजिकल में अगर आप डिस्कस करोगे तो मैं आपको फिजिकल बता दूं कि फिजिकल का क्राइटेरिया क्या है। एक मिनट, जस्ट ए मिनट, मुझे यहाँ पे इरेज करने दो इसको। आप ये समझ लो कि इसमें फिजिकल का क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। अगर आप मेल हो तो आपको 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, जो कि आपको 28 मिनट में कंप्लीट कर लेनी है। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो आप मोटा मोटी मान लो कि 5 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 28 मिनट में। और अगर फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, वो भी 16 मिनट में। ठीक है, ये आपका फीमेल कैंडिडेट के लिए है और ये आपका मेल कैंडिडेट के लिए है। तो ये तो रनिंग का क्राइटेरिया हो गया। हाइट अगर आप पूछोगे तो 161 सेंटीमीटर जनरल, OBC और SC के लिए, और 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट अगर कोई ST है तो उसके लिए ये क्राइटेरिया है हाइट का। अगर कोई मेल कैंडिडेट है तो 168 सेंटीमीटर जनरल, OBC SC के लिए, और 160 सेंटीमीटर ST के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट का क्राइटेरिया जो है वो 158 सेंटीमीटर का है जनरल, OBC और SC के लिए। अगर ST फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 147 सेंटीमीटर। तो ये आपका रनिंग क्राइटेरिया हो गया मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के अंदर, और फीमेल के लिए 4.2 किलोमीटर 16 मिनट के अंदर। हाइट जो है 168 सेंटीमीटर जनरल, OBC SC के लिए मेल कैंडिडेट, और 160 ST मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल के लिए 158 और ST कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए 147। तो पोस्ट, एज और एलिजिबिलिटी मैंने डिस्कस कर लिया। अब 3 इंपॉर्टेंट सेगमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। देखो, इसके सिलेबस में आपको पूछा जाएगा हिंदी, मैथ और रीजनिंग, पॉलिटी। पिछले जो भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें यही पूछा गया है। जीके और मूल विधि, कानून से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। पहले CRPC और CPC था, IPC से पूछते थे, अब उसका नाम बदल गया है भारतीय न्याय संहिता, साक्ष्य संहिता, तो उसमें से आएंगे। बट इसकी बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप ये समझ लो कि आपको
40 क्वेश्चन हिंदी के, 40 मैथ के, 40 रीजनिंग के, 16 पॉलिटी के, 16 जीके के और 8 मूल विधि के मिलेंगे। अगर इन टोटल को आप जोड़ोगे तो ये 160 क्वेश्चन हो जाएंगे, जिसमें हिंदी आपके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, मैथ आपके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और रीजनिंग आपके 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और इन तीनों को मिलाकर ये भी 100 मार्क्स का होगा। तो टोटल पेपर जो हो जाएगा वो आपका 400 नंबर का हो जाएगा, 160 क्वेश्चन। और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो ये कहा जाता है अगर आपके 320 नंबर रिटन एग्जाम में है तो आप सेफ एंड साइड है, मतलब आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा अगर आपका फिजिकल कंप्लीट हो गया तो किसी भी जनरल कैंडिडेट के लिए आप ये समझ लो कि 320 तक का तो स्कोर करना ही करना है, क्योंकि देखो इसमें निगेटिव मार्किंग तो होगी नहीं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का भी इसमें कोई न्यूज़ है नहीं और होगी भी नहीं। निगेटिव मार्किंग ये तभी अप्लाई कर सकते हैं या तो फॉर्म की संख्या 10 से 15 लाख को पार कर जाए, ठीक है, तब वो बच्चों की छटनी के लिए इसमें निगेटिव मार्किंग डाल सकते हैं। अगर वो भी डालेंगे तो 2.5 डालेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आप करोगे तो आपका 0.25% कट जाएगा, ठीक है। 25% आप मान लो, एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ तो आपका ये कट जाएगा। बट देखो अभी इसकी कोई चर्चा नहीं है, इसलिए निगेटिव मार्किंग आप ना मान के ही चलो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अगर इनको अप्लाई करना होगा तो इनको पहले तो नियमावली में संशोधन करना होगा, उसके लिए कैबिनेट की मंजूरी चाहिए होगी, ठीक है। तो आप ये समझ लो कि निगेटिव मार्किंग तो अभी इसमें है ही नहीं, आपको सिंपल 320 आंसर लाने हैं 400 में से और आपका रिटन क्लियर हो जाएगा। बुक के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आप ये समझ लो कि इसमें मैथ और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ रीजनिंग के 40-40 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी ये होगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, कम से कम लास्ट 10 सालों के, जो दरोगा की भर्ती के, कांस्टेबल की भर्ती के जो भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पुलिस के, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ लास्ट 10 सालों के मैथ और रीजनिंग के। ये इजीली 80 क्वेश्चन आप यहाँ पे कवर कर लोगे। फिर आपकी हिंदी आती है 40 क्वेश्चन, तो हिंदी के लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक ले लो। मैं तो आपको प्रीफर करूंगा कि आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक लीजिए, बहुत अच्छी बुक है। हिंदी के लगभग क्वेश्चन वनडे एग्जाम में इससे आ ही जाते हैं, तो हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन, मैथ रीजनिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हो आप लास्ट 10 ईयर के जो भी यूपी पुलिस के एग्जाम हुए हैं। फिर आपका बच गया जीके, पॉलिटी और मूल विधि। तो देखिए मूल विधि के लिए तो आप अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा, जो भी यूपी पुलिस दरोगा की मैगजीन मार्केट में आएंगी इसके नोटिफिकेशन के बाद, तो उसमें जो क्वेश्चन दिए रहेंगे आप उन्हीं से तैयार कर लो। जीके पॉलिटी के लिए द बेस्ट बुक है वनडे एग्जाम के लिए, आज से नहीं हमेशा से, लूसेंट। आप लूसेंट पढ़िए, लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक भी आती है, उसको सॉल्व करिए। पढ़ के मैक्सिमम अगर आप रिवीजन करोगे, ज़्यादा बुकों में नहीं उलझोगे, तो आपका ये समझ लो कि बड़े आसानी से आपका रिटन तो क्लियर हो जाना है। 320 नंबर आप ला दोगे अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ते हो। अगर आप बुक पे बुक खरीदे जाओगे, आज कोई अलग बुक लेके आए, कल कोई अलग बुक लेके आए, फिर कहीं यूट्यूब से पढ़ लिया, फिर कहीं कुछ कर लिया, तो आपका पूरा एग्ज़ाम चला जाएगा और आप इसको अच्छा कर नहीं पाओगे। तो आप ये मान के चलो कि आपके पास टाइम अच्छा है और आप इसको अच्छे से करो, क्योंकि देखिए अगर टाइम की बात करें ना तो 2025, एक मिनट में मैं पेन चेंज कर लूँ कलर, 2025 अप्रैल के एंड में ये वैकेंसी आ रही है, ठीक है, एंड तक आएगी। अब 2025 मई तक ये फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, लास्ट डेट इसकी जो होगी वो 2025 मई तक होगी। अब खुद बोर्ड कह रहा है कि हम इसको 1 साल में पूरा करेंगे भर्ती को, ठीक है, वैलिड पॉइंट है। मैं तो कहता हूं कि ये 1.5 साल में कंप्लीट होगी। उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि ये 1.5 साल में कैसे कंप्लीट होगी। कम से कम 10 से लेके 12 लाख फॉर्म तो इसमें पढ़ने हैं। इतने लार्ज नंबर स्टूडेंट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए इनको 1-1.5 साल का पूरा प्रोसेस टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो आप ये समझ लो कि आपको 1 से 1.5 साल आराम से मिलेंगे इस भर्ती की तैयारी करने के लिए, और ये भर्ती अगले साल 2026 के जुलाई अगस्त तक तो जाएगी, ठीक है। अब इसको अगर आप ये समझ के बैठ लो कि बहुत टाइम है बाद में पढ़ेंगे, तो समझ लो आप तो दरोगा बनने से रहे। आपके पास अच्छा टाइम है 1 से 1.5 साल का।
आप इसमें अच्छे तरीके से मेहनत करो और यूपी में दरोगा का पोस्ट आप ले लो। बहुत अच्छी नौकरी है, सभी जानते हैं यूपी में दरोगा की। तो आपके लिए एक अच्छी भर्ती है, 4,500 से ज़्यादा पोस्ट हैं आपको, 1 से 1.5 साल तक का टाइम है आपके पास, और बहुत आसान एग्ज़ाम है। आप ये सोचो कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो एग्ज़ाम आसान है, अगर निगेटिव मार्किंग रहेगी तो दिक्कत करती है। आपको 160 क्वेश्चन टेकल करने हैं 400 नंबर के, उसमें अगर आपने 320 स्कोर कर लिया तो आप ये समझ लो कि आपका रिटन क्लियर है। फिजिकल मैंने आपको बता ही दिया, 4.8 किलोमीटर रनिंग करनी है 28 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए, और 2.4 रनिंग करनी है 16 मिनट में फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आप दौड़ अपनी जारी रखिए, अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहिए और रिटन की तैयारी करते रहिए और एग्ज़ाम का फ़ायदा उठाओ। और फाइनली यूपी में दरोगा की वैकेंसी में आप अपना एक पोस्ट तो डेफिनेटली फिक्स कर सकते हो। तो इस भर्ती के बारे में डिटेल में मैंने आपको चर्चा इस वीडियो में कर दी। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी एक पॉइंट छोड़ा है। आपको समझने के लिए सब कुछ मैंने डिस्कस किया है, सेलेबस, बुक, निगेटिव मार्किंग, कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, पोस्ट कितनी होगी, बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, सब कुछ। तो मुझे लगता है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। आगे कोई अगर इस पर अपडेट आएगी तो मैं फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, और अपने जो भी दोस्त आपके दरोगा की परीक्षा की या यूपी पुलिस की तैयारी करते हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।